नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में पिछले हफ्ते हुए उस भयानक एयर इंडिया हादसे की। हाँ, AI 171 बहुत ही दुखद घटना। बिल्कुल, हमारे पास एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना एक पूरी कहानी नाम का एक लेख है जिसमें काफी तफसील से बताया गया है। हाँ, तो आज इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था, असर कितना गहरा था और शुरुआती रिएक्शन क्या रहे। सही है। ये सब कुछ मतलब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना भी मुश्किल है। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब खत्म हो गया। हाँ, बहुत चौंकाने वाला था। चलिए तो फिर इस घटना की तह तक चलते हैं। जी। तो ये घटना हुई 12 जून 2025 को। सुबह का वक्त था, ठीक 9:33। हाँ, सुबह सुबह। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उसने उड़ान भरी। और फिर सिर्फ 36 सेकंड लगे। मतलब आप सोचिए 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। 36 सेकंड बस। हाँ, महज 36 सेकंड। विमान ने अचानक ऊंचाई खो दी और वो रनवे से करीब 3.2 किलोमीटर दूर ही अहमदाबाद में मेगानी नगर इलाका है, हाँ, सुना है मैंने। वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज का छात्र हॉस्टल है, उससे जा टकराया। ओ, हॉस्टल से? जी। लेख में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि एक भयंकर विस्फोट हुआ और फिर हर तरफ काला धुआं ही धुआं था। आंकड़े तो खैर दिल दहला देते हैं। विमान में 242 लोग थे, है ना? हाँ, 242 लोग, और उनमें से 241 की मौत हो गई, सभी सिवाय एक के। जी। सिर्फ एक यात्री बची। दिल्ली की एक 19 साल की लड़की है, उसे मलबे से निकाला गया, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरह घायल थी। सोच के ही डर लगता है। बिल्कुल। लेकिन तबाही यहीं नहीं रुकी, क्योंकि विमान हॉस्टल पर गिरा था तो जमीन पर भी जाने गईं। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा। कितने लोग? जमीन पर 39 और लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर छात्र थे और कुछ अस्पताल के कर्मचारी भी थे। 39 और यानी कुल मिलाकर, हाँ, और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 1 मिनट से भी कम समय में 280 जानें चली गई या जिंदगियां तबाह हो गई। 280, ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। हाँ, खासकर जमीन पर मरने वालों की संख्या। लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि कैसे, मतलब, एक हवाई हादसा पलक झपकते ही इतने घनी आबादी वाले शहरी इलाके के लिए भी विनाशकारी बन गया। हादसे के फौरन बाद फिर बचाव कार्य शुरू हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। CRPF, NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय सेना की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। मलबे से लोगों को निकालने और आग बुझाने का काम फौरन शुरू हो गया था। और सरकारी तौर पर क्या कदम उठाए गए? जांच वगैरह? हाँ, अधिकारियों ने फौरन एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, और जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय हैं, DGCA, हाँ, DGCA, उन्होंने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान थे उन सब की उड़ानों पर तुरंत रोक लगा दी। अच्छा, सारे 787 ग्राउंड कर दिए गए। जी, ये कदम दिखाता है कि चिंता कितनी गंभीर थी शुरुआत में। और जांच कौन कर रहा है? मतलब कौन सी एजेंसी? जांच की जिम्मेदारी AIIB को दी गई है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। अच्छा। और जानकारी ये भी है कि इस जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। शुरू में कुछ पता चला कि वजह क्या हो सकती है? कोई अंदाजा? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स में तो इंजन फेलियर या फिर विमान के अपने जो सिस्टम होते हैं उनमें किसी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये अभी सिर्फ अंदाजे हैं। मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं। असल वजह तो तभी पता चलेगी जब विमान का ब्लैक बॉक्स मिलेगा और उसका डेटा एनालाइज होगा। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी वे, इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर सारी उम्मीदें इसी पर हैं कि पता चले आखिर उन क्रूशियल 36 सेकंड्स में गड़बड़ हुई क्या थी। इस हादसे ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया होगा। जाहिर है माहौल बहुत गमगीन था। प्रधानमंत्री खुद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी थी। उन्होंने सरकार की तरफ से पूरी मदद का भरोसा भी दिया। और एयर इंडिया की तरफ से, मतलब टाटा समूह की तरफ से? हाँ, टाटा समूह ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घोषणा की कि हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 1 करोड़? जी, और जो एकमात्र यात्री बची हैं उन्हें आजीवन मेडिकल सहायता देने का भी वादा किया है। ये तो ठीक है, लेकिन जाने तो वापस नहीं आ सकती। वो तो है। इस हादसे का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर से शोक संदेश आए। कई देशों के नेताओं ने, दूसरी एयरलाइनों ने दुख जताया, और यहाँ तक कि हमारे देश में भी
अक्षय कुमार, पीवी सिंधु, रोहित शर्मा जैसी कई मशहूर हस्तियों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। हाँ, ये सब लिखाता है कि घटना कितनी बड़ी थी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, इसने भारत के एविएशन सेक्टर, हमारी हवाई सुरक्षा की नियमों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेख में भी इस तरफ इशारा किया गया है। सही कहा। जांच अभी चली रही है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आए। हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। हाँ, जैसा लेख में भी कहा गया है, ब्लैक बॉक्स का डेटा मिलना बाकी है, वही सबसे अहम सुराग देगा। लेकिन एक सवाल जो हम सबके मन में है, और शायद इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत खत्म करें, वो ये कि उन अहम 36 सेकंड में आखिर हुआ क्या था।